बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं ना। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि मैं आरएसएस की दलाल के रूप में जाने जा रही हूँ, या फिर बीजेपी की बी टीम के रूप में, या फलना चिल, उनको भी चैलेंज करती हूँ। क्या ये लोग गूंगा और बहिरा हो गया है? आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं चावल बांटने चले गए तो हमारे पीछे जमीन दलाल प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भी नेता नहीं चलता है, सबको लपेटूंगी, सबको रेलूंगी। हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे फलना चिल्ला ढेकना कोई भी पार्टी से हो, सबको मारूंगी। इस बार क्या काम किया? अपने पिता के खैरात में मिलने वाला जो हम लोगों ने आदिवासी बेटा बोल करके जनता के द्वारा जनता के लिए चुन करके लेके आए, लेकिन लगातार बिचौलियों के साथ है। राजधानी रांची स्थित केंद्रीय सरना समिति कार्यालय में पेशा कानून को लेकर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में समिति के पदाधिकारियों ने झारखंड सरकार द्वारा पेशा कानून पास किए जाने पर जनता को बधाई दी है। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति की नेत्री निशा भगत ने कहा कि जब पेशा कानून जमीन पर उतरेगा तब गांव-गांव तक लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माफिया ताकतों ने वर्षों तक आदिवासियों को दबाया है, लेकिन अब पेशा से उन्हें ताकत मिलेगी। उन्होंने 1996 की भूरिया कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की मांग करते हुए कहा कि पेशा कानून में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। वो पुत्र है, मैं ये कहना चाहती हूँ उनके पुत्र हैं, और उनके बारे में आप मुझे बता दीजिए। ये भारत देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, आपने कभी उनको आंदोलन करते देखा? चाहे वो स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे यहाँ के वृद्धाओं के परिप्रेक्ष्य की बात कीजिए, चाहे जो हमारे गाँव में पानी, जो स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इसकी बात। क्या काम किया? अपने पिता के खैरात में मिलने वाला जो हम लोगों ने आदिवासी बेटा बोल करके जनता के द्वारा जनता के लिए चुन करके लेके आए, लेकिन लगातार बिचौलियों के साथ है। आदिवासी बेटा को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। उनका जो हत्या हुआ था उसके पीछे का नाम था पंकज मिश्रा, उनका पत्थर का कारोबारी है। अब देखिए कि इससे पहले और एक बेटी की हत्या हुई थी, रूपा तिर्की, एग्जैक्टली। तो इन लोगों के बीच का व्यक्ति कैसा हो सकता है जो लगातार आप कह रहे हैं कि फर्जी लोगों के साथ फर्जी मुख्यमंत्री? बिल्कुल फर्जी लोगों के साथ इस झारखंड राज्य को छलने वाला फर्जी माननीय मुख्यमंत्री है, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई आंदोलन नहीं किया है इन्होंने, कोई कार्य नहीं गए हैं। अगर किए भी होंगे तो एक या दो बार किए होंगे, स्कूल परिया में किए होंगे, या तो एक दो परिया में किए होंगे, हमको नहीं लगता है जी। आपके अंदर जो आग है, दुख है, ये दुख है, ये दर्द है। तो आप चाहेंगे कि जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में जो आदिवासी नेता है, अपने अंतरात्मा की, सबकी अंतरात्मा मर चुकी है। अगर इतना ही अगर इस सरकार का विरोध करने के लिए विपक्ष अगर मजबूत होता, विपक्ष में भी देखिए बीजेपी की बात कर रहे हैं ना। आप लोग लगातार सुनते होंगे कि मैं आरएसएस की दलाल के रूप में जाने जा रही हूँ, या फिर बीजेपी की बी टीम के रूप में, या फलना चिल्ला ढेकना, तो मैं उनको भी चैलेंज करती हूँ। क्या ये लोग गूंगा और बहिरा हो गया है? आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं देखा? आज हम चावल बांटने चले गए तो हमारे पीछे जमीन दलाल प्रवृत्ति के लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भी नेता हैं। तो ऐसा नहीं चलता है, सबको लपेटूंगी, सबको रेलूंगी। हमारे आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे फलना चिल्ला ढेकना कोई भी पार्टी से हो, सबको मारूंगी। इस बार जो चोट लगी है, जो आघात पहुंचा है, वर्षों से झेलते आ रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है और पेशा कानून उसी संघर्ष की जीत है। लकड़ा जी, केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष निशा भगत जी को, खुशबू नायक जी को, कि इन्होंने उस बात को जानते थे कि पेशा कानून क्यों हमारे लिए जरूरी है, और आज इस ईसाई मिशनरियों के द्वारा में इतने जो षड्यंत्र रचा कि आज तक हेमंत सरकार उसको लागू नहीं कर पाया था। ये तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो है हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को जिन्होंने आदिवासियों को दर्द को समझा और उन्होंने झारखंड सरकार को नोटिस किया कि आप जल्द से जल्द झारखंड में पेशा कानून लागू करो, और उन्होंने आनंद फानंद में कैबिनेट विशेष सत्र बुला करके उसने पास कराया। निर्णय मुख्यमंत्री तो नहीं था, पदाधिकारियों का। निश्चित तौर से अगर इनको
हृदय में इनको रहता है कि हमको पेशा कानून लागू करना है। लेकिन मैं बता देता हूँ, पंचायत राज निदेशक जो निशा उरांव थी, इनको भी काफी परेशान किया सरकार के द्वारा में। इनको जो नियमावली थे उसको भी बनाने के लिए उसको स्वतंत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण आज उनको जो पंचायती निदेशक थे उनको उस पद से हटा दिया गया। अंततः आज देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के दबाव में झारखंड सरकार मजबूरी में इसको कैबिनेट से पास किया। चलिए देर से सही दुरुस्त से, लेकिन पास किया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। लेकिन अब जो है समय आ गया है कि कैसे हमारे पूर्वज जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे थे, उनका जो सपना साकार हुआ है, और जब पेशा कानून लागू हो गया, इसको धरातल में कैसे हम अपने रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला पहान है, पंधोरा है, मातो है, मुड़ा है, डोकलो है, सोहरो है, हड़ाम है, मांझी है, तो ऐसे लोग कैसे जो है गांव की जो शक्तियां है, या तो वित्त शक्तियां है, या तो नियंत्रण की शक्तियां है, या तो संचालन की शक्तियां हैं, कैसे हम अपने क्षेत्रों में जो भी होता है, खनिज है, कोयला है, बालू है, गिट्टी है, अभ्रक है, कैसे हम अपने गांव के संसाधनों को, खनिज संसाधनों को कैसे हम उपयोग करेंगे, कैसे हम इसको बेचेंगे। न्यायालय का आभार है, लेकिन अब अगर नियमावली की बात करें तो 3 महीने के भीतर धरातल पर उतारने की योजना है। क्या लगता है अगर 3 महीने के भीतर नहीं होता है तो? निश्चित तौर से जिस तरह से पेशा कानून को लागू करने में ये सरकार जो देरी किया, और विशेष समुदाय को, जो गैर रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग को खुश करने के लिए आज पेशा को लटका दिया गया था। अब नियमावली में भी हमको वही अंदेशा है कि लोग को फायदा पहुंचे, कैसे फायदा पहुंचे, कैसे उसमें छेद करे, इसको लेकर के वो लोग अपना जो है अपना दिमाग लगा दिए होंगे। लेकिन हम लोग भी कमर कस लिए हैं कि 1996 का हूबहू जो भूरिया कमेटी के द्वारा लागू किया गया था, उसी तरह से हम लोग को पेशा लागू होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन हम लोग और तेज करेंगे। डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन सा पेशा, इसमें जो कुछ संशोधन के साथ बात है, कौन सा संशोधन है? वही संशोधन है जो हम और आप कभी से बात कर रहे थे कि कैसे मिशनरियों को फायदा पहुंचा है, ऐसे ही संशोधन है। उसमें बेंच मारेगा कि कैसे हम गैर रूढ़ी प्रथा जो मानने वाला है उसको कैसे फायदा पहुंचाएंगे, वही वाला है संशोधन। समझ गए ना? हमको संशोधन नहीं चाहिए, हमको 1996 वाला जो भूरिया कमेटी के द्वारा बनाया गया था वो वाला हमको चाहिए। तैयार है, उद्यान जारी रहेगा। जय आदिवासी, जय सरना। किसी से